पढ़ते हैं। और इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी अमला। कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी अमला। कंचन, कृष्ण, बनारसी आर इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी amla. Amla is a rich source of vitamin C and is widely used in Ayurvedic medicine. मेजर आंवला प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ इज द लार्जेस्ट आंवला प्रोड्यूसिंग रीजन। फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ आंवला: बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव डाइजेशन एंड इज बेनिफिशियल फॉर हेयर एंड स्किन। तो कंचन किसका है? इंडियन गूसबेरी का है। कंचन, कृष्ण और बनारसी ये तीनों जो हैं आंवला का है। गंगा बनारसी इज वैरायटी ऑफ, देयर इज नो नोन वैरायटी नेम्ड गंगा बनारसी। हावेवर काशी गंगा इज वैरायटी ऑफ बॉटल गोड एंड काशी मधु इज वैरायटी ऑफ मस्क मेलन। तो हमको लगता है कि काशी मधु रहा होगा। ये बॉटल गार्ड क्या होता है भाई? बॉटल गार्ड, लौकी। ओहो, बताइए, मतलब लौकी होता है बोटल गार्ड, लौकी। और मस्क मेलन खरबूज या तरबूज होता है? मस्क मेलन खरबूजा होता है। मस्क मेलन क्या होता है? खरबूजा। तो बनारसी जो वैरायटी है गूसबेरी, अमला एंड गुआवा। गुआवा और अमला का दोनों का है बनारसी। और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अरे, जो हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। तो एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। काशी गंगा बॉटल गार्ड का वो है, मतलब वैरायटी है, यानी कि लौकी का। काशी मधु मस्क मेलन का है। बनारसी इज अ वैरायटी ऑफ गूसबेरी, अमला एंड गुआवा। फेमस गुआवा वैरायटी इलाहाबाद सफ़ेदा यूपी, लखनऊ 49 और बनारसी। मैंगो वैरायटी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, अल्फोंसो। देखिए, अरे नीलम और दशहरी से मिलके अमरपाली बना है, और एक यश से सिंधी ऐसे ही कुछ है, वो सीडलेस वो आम है, इसको भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब देखिए, पैडी गोविंद, ठीक है। वीट शुष्क सम्राट नहीं है, ठीक। शुष्क सम्राट किसका वैरायटी है? राइस का, नॉट वीट। पैडी गोविंद, अरहर, पारस, पी प्रकाश, ये तो है, ठीक। वीट वैरायटी इन इंडिया HD 2967, PBW 343, लोक 1, सरबाती सोनोरा, ठीक। राइस वैरायटी स्वर्ण, MTU 1010, IR 64। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना तमिलनाडु, मतलब अभी हमको लग रहा आंध्रा है, हाँ। अभी आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। मेजर बनाना वैरायटीज ग्रैंड नैन, ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा कॉफ़ी भी होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना ग्लोबली, मतलब भारत बनाना वो करने में सबसे ज़्यादा है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा पर्ल मिलेट इन इंडिया कौन है? गुजरात, ठीक। लेकिन अभी के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात। बाजरा इज ए ड्राफ्ट रेसिजियन मिलेट क्रॉप ग्रोन इन एरिड रीजन। अब मतलब देखिए, एरिड रीजन में है तो हम लोग को ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि ये वेस्टर्न रीजन में ही होगा, वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्टल, मतलब ईस्टर्न, ये कोस्टल रीजन आंध्रा में हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है हम लोगों को, अगर एरिड बाजरा वजरा मिलेट है तो, ठीक। मिलेट है तो लगभग राजस्थान या गुजरात, क्योंकि कम बारिश राजस्थान में ही होती है, तो इस वजह से, मतलब ये बस चांस है, बाई चांस है, ऐसा नहीं है कि वो वही है एकदम श्योरली। न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ बाजरा रिच इन आयरन, फाइबर एंड एनर्जी। ग्लूटेन फ्री होता है और बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ।
ग्राउंड नट आंध्रा एंड गुजरात आर लीडिंग प्रोड्यूसर, लगभग गुजरात है। मस्टर्ड राजस्थान प्रोड्यूस ओवर 40% ऑफ इंडिया मस्टर्ड। बुंदेलखंड रीजन में भी बहुत मस्टर्ड होता है अभी। मध्य प्रदेश। सोयाबीन, मध्य प्रदेश इज नोन एज सोयाबीन स्टेट इन इंडिया। कोकोनट, केरला इज द टॉप कोकोनट प्रोड्यूसर इन इंडिया। ग्राउंड नट इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। ग्राउंड नट नहीं है, ये है सोयाबीन, फिर मस्टर्ड, फिर ग्राउंड नट। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड एंड रेप सीड। West Bengal produces 70% of India's jute. Assam leads to tea production, 50% of India's tea. फिर वेस्ट बंगाल। केरला डोमिनेट्स रबर प्रोडक्शन, केरला के बाद त्रिपुरा, कर्नाटक, ये लोग। उत्तर प्रदेश इज इंडिया लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर, सही है। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, हाँ, चाइना के बाद। चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा केन्या, चाइना, श्रीलंका, फिर इंडिया। कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ आंवला, इंडियन गूसबेरी। तमिलनाडु वाज द लीडिंग बनाना प्रोड्यूसर, बट आंध्र प्रदेश इज नाउ नंबर 1। गुजरात इज अमंग टॉप बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट, लेकिन अभी कौन है? राजस्थान है। वेस्ट बंगाल लीड्स इन जूट, असम इन टी, केरला इन रबर, यूपी इन शुगर केन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस फील्ड द बॉरलॉग अवार्ड गिवन? तो ये एग्रीकल्चरल साइंस में बॉरलॉग अवार्ड इज गिवन टू अचीवमेंट इन एग्रीकल्चरल साइंस। Established in 1972 in honor of Dr. Norman E. Borlaug, the father of Green Revolution. Recognizes contribution in crop improvement, food security and sustainable agriculture. India's Green Revolution 1960-70 led by M.S. Swaminathan focused on high yielding variety, seeds, irrigation and fertilizers. और अवार्ड्स, कृषि कर्मन अवार्ड फॉर हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ICAR अवार्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देता है। द बेस्ट पोटैटो वैरायटी इन प्रोसेसिंग पर्पजेस के लिए तो कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 2 इज द बेस्ट पोटैटो वैरायटी इन प्रोसेसिंग इनटू चिप्स, फ्राइज एंड स्टार्च, developed by Central Potato Research Institute, SIPRI, Shimla. Kufri Chipsona 3, an advanced variety of processing. Kufri Himsona, best for hilly regions, major potato producing state, Uttar Pradesh largest है, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर गुजरात। ठीक। One of the aims of National Food Security Mission is to bring sustainable growth in cultivated land and increase productivity of selected crops. These crops are राइस, व्हीट एंड पल्सेस। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का वो था। लॉन्च इन 2007-8, NFSM फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स, इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फूड ग्रेन इम्पोर्ट्स। NFSM was a response to food shortages and global price rise. It operates in 638 districts across 29 states. Scheme component NFSM rice, NFSM wheat, NFSM pulses, NFSM coarse cereals. ठीक। Which of the following crops are mostly grown under subsistence farming? तो कोर्स सीरियल एंड राइस। अच्छा, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? रिफर्स टू स्मॉल स्केल फार्मिंग। अच्छा, NFS स्कीम के तहत कौन से 3 आते थे? व्हीट, राइस और पल्सेस, ठीक, और सीरियल कोर्सेज। और यहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग निर्वाह खेती, बस गुजर बसर के लिए जो खेती की जाती है उसके लिए। स्मॉल सबसिस्टेंस फार्मिंग रेफर्स टू स्मॉल स्केल फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल्फ कंजम्पशन रेदर देन फॉर सेल्स। मतलब बेचने में चाहिए, खुद ही खाने के लिए वो किया जाता है। जैसे कोर्स मिलेट्स लाइक बाजरा, जवार और रागी। राइस इन रेन फेड एरियाज, बाजरा, जवार, रागी। प्रैक्टिस मेनली इन नॉर्थर्न इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ट्राइबल एरियाज ऑफ MP। अपोजिट ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग विच इंक्लूड्स क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी ग्रोन फॉर ट्रेड। सबसिस्टेंस फार्मिंग खुद के खाने के लिए।
कॉटन एंड टोबैको बेचने के लिए, टी कॉफ़ी भी, वेजिटेबल एंड फ्रूट भी। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सीरियल, कोर्स सीरियल्स एंड राइस। द स्टेम ऑफ जिंजर विच ग्रोज इन द सॉइल एंड स्टोर्स फूड इज कॉल्ड राइजोम। मतलब देखिए, जिंजर क्या होता है? स्टेम होता है, ठीक। रूट क्या कौन सा होता है? गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब रूट होता है। और स्टेम, जैसे मान लीजिए आलू हो गया, जिंजर हो गया। आलू तो मान लीजिए ट्यूबर हो गया, ये लहसुन प्याज हो गया, ये बल्ब हो गए। देखिए, जिंजर इज ए राइजोम, ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड एंड ग्रोज हॉरिजेंटली। अदर एग्जांपल ऑफ राइजोम, टर्मरिक, बनाना एंड बम्बू। बनाना भी राइजोम है? अच्छा अच्छा, बनाना और बम्बू भी राइजोम है। बल्ब, ओनियन एंड गार्लिक, मॉडिफाइड स्टेम विथ फ्लेशी लीव्स। कॉर्म, देखिए ये फ्लेशी लीव्स के साथ रहते हैं। कॉर्म, कोलोसिया सेफ्रॉन। कॉर्म क्या है? कोलोकेसिया और सेफ्रॉन। शॉर्ट थिकन अंडरग्राउंड स्टेम, इन लोगों का कॉर्म, ये भी स्टेम में ही आते हैं। कॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट? तो ओट मिल जो है वो सीरियल में आता है। सागो, सोया फ्लेवर, अरोरूट, या नहीं, एरोरूट, ये तो मेज से बनता है, एरोरूट। ओट मिल is made from oats, which is cereal grain. Sago and arrowroot are starch bread product from tubers. Soya flour is derived from legumes, soybean. सोयाबीन क्या है? लेग्यूम है। मेजर ओट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ओट्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मंडुआ, कोदा ग्रेन फ्रॉम उत्तराखंड इज एक्सपोर्टेड मोस्टली टू जापान। मंडुआ या कोदा सबसे ज़्यादा जापान में वो किया जाता है। मंडुआ फिंगर मिलेट इज ए हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन रिच इन कैल्शियम एंड फाइबर। उत्तराखंड एक्सपोर्ट्स मंडुआ बेस्ड फूड प्रोडक्ट मेनली टू जापान। अदर मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक। गवर्नमेंट स्कीम प्रमोटिंग मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, मिलेट मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स? ग्राउंड नट बिल्कुल सही, सीसमम बिल्कुल सही, पल्मिनेट बिल्कुल सही। Groundnut, sesamum and bajra are grown in dry land areas, depend on monsoon rain. Rain-fed areas contribute about 60% of India's agricultural production. ठीक। मेजर रेन-फेड एरियाज इन इंडिया, डेक्कन, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रेन-फेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, रेन-फेड एरिया डेवलपमेंट अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बोरलॉग award is given for achievement in agricultural science. Kufri Chup Sona 2 is best potato variety for processing. NFSM promotes sustainable growth in rice, wheat and pulses. Coarse cereals and rice are mainly grown under subsistence farming. Mandua finger millet from Uttarakhand is exported mostly to Japan. Groundnut, sesamum and bajra are predominantly rain-fed crops. Which of the following crops in India are used as pulse fodder और ग्रीन मैन्योर? तो काउपी, ग्रीन ग्राम और पिजन, ये तीनों उसी के लिए। काउपी मतलब लोबिया, यूज्ड इन पल्स, प्रोटीन रिच फोडर, लाइव स्टॉक फीड एंड ग्रीन मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, मतलब ये होता ही है। ग्रीन ग्राम मूंग है, हाईली डाइजेस्टेबल पल्स एंड यूज्ड इन ग्रीन मैन्योर, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। पिजन तूर या अरहर, यूज्ड फॉर दाल, लाइव स्टॉक फॉडर एंड इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स है। Leguminous crops like these fix atmospheric nitrogen, enhancing soil fertility. Arhar cultivation in 1 hectare provide approx 40 kg of nitrogen naturally.
Which state has India? Which state has the most suitable climate for orchids and low production cost and export potential? तो अरुणाचल प्रदेश एकदम बढ़िया मौसम है, एकदम बढ़िया बारिश होती है. अरुणाचल प्रदेश has a humid subtropical and temperate climate ideal for orchid growth, home to over 600 species of orchids, making it India's orchid paradise. Growing potential for export-oriented horticulture. Northeastern states Arunachal, Sikkim, and Meghalaya have the highest orchid diversity. Global orchid market export primarily to Japan, Thailand, and Europe. First organic state in India कौन था? सिक्किम. सिक्किम became first 100% organic state on 18 January 2016. No use of chemical fertilizer and pesticide. Launched organic mission in 2003 to promote eco-friendly farming. India among the top organic farming countries. अदर ऑर्गेनिक प्रमोटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, मिजोरम और नागालैंड. विच स्टेट इज़ द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया? तो सिक्किम है. सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड ए फुली ऑर्गेनिक स्टेट अंडर नेशनल ऑर्गेनिक मिशन. कल्टिवेशन ऑफ ऑल क्रॉप फॉलोज ऑर्गेनिक मेथड. जीरो डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. ऑर्गेनिक फार्मिंग बूस्ट द सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. की ऑर्गेनिक क्रॉप्स लार्ज कार्डमम, जिंगर, बकवीट एंड टर्मरिक. Which state has the following characteristics? Northern part is arid and semi-arid. Central region produces cotton. गुजरात की बात कर रहा लग रहा. हाँ. कैश क्रॉप्स डोमिनेट ओवर फूड क्रॉप्स. हाँ, गुजरात. नॉर्थन ये राजस्थान से सटा हुआ मामला है. ठीक. तो क्या एरिड और सेमी रीजन. और सेंट्रल ब्लैक सॉइल होता है तो कॉटन प्रोड्यूस करता है. कैश क्रॉप जैसे कॉटन हो गया, ये सब डोमिनेट करता है. गुजरात ग्राउंड नट हो गया. नॉर्थन गुजरात कच्छ इज एरिड और सेमी एरिड. सेंट्रल गुजरात सूरत भरूच इज मेजर कॉटन प्रोड्यूसर. प्रीडोमिनेंटली ग्रोज क्रॉप्स लाइक कॉटन, ग्राउंड नट एंड टोबैको. गुजरात लीड्स इन कॉटन 30% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन. की इरिगेशन प्रोजेक्ट सरदार सरोवर डैम यही है. नर्मदा नदी. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गुआर्स इंडस्ट्रियल यूज? देखिए, गुआर गम इज यूज इन सेल गैस एक्सट्रैक्शन. गुआर गम फ्रॉम गुआर सीड्स इज ए की इंग्रेडिएंट इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, सेल गैस एक्सट्रैक्शन. इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 80% ऑफ व्हाट्स गुआर. टॉप गुआर प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. गुआर इज आल्सो यूज्ड इन फूड इमल्सिफायर्स, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. गुआर गम असल में गुआर होता है, स्टेम से निकलता है वही. वेस्ट बंगाल इज इंडियाज लीडिंग फिश प्रोड्यूसर. अच्छा, लीडिंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश वो करता है. ठीक. अब देखिए, वेस्ट बंगाल इज वेल डेवलप्ड फिशिंग इंडस्ट्री अलोंग द सी कोस्ट पे नहीं है, इनलैंड वाला मामला है इसका. West Bengal was India's leading fish producer, but mainly from the freshwater inland fisheries, not marine fisheries. Over 90% of fish in West Bengal is from rivers and ponds, जैसे हुगली और सुंदरबन डेल्टा. India's top fish producing state आंध्रा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा एंड गुजरात. ठीक. गुड. सिक्किम इज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में डिक्लेयर किया गया. गुजरात नॉर्थन पार्ट इज एरिड, सेंट्रल पार्ट ग्रोज कॉटन. गुआर गम इज यूज्ड इन सेल गैस एक्सट्रैक्शन. लगभग 80% जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया और पाकिस्तान से होता है. वेस्ट बंगाल इज इंडियाज लीडिंग फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसर, मतलब इनलैंड का, और मतलब कोस्टल एरिया का आंध्र प्रदेश. ऑर्चिड्स thrive in Arunachal Pradesh climate, boosting export. Leguminous crop cowpea, moong and pigeon pea serve as pulses, fodder and green manure. Identify the correct sequence of its descending order of food production. तो सबसे पहले आंध्र रहेगा, फिर गुजरात, फिर केरला, फिर तमिलनाडु. आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु. According to 2021-22 data, the Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, ये आंध्र प्रदेश 48.13 लाख टन लीडिंग फिश प्रोड्यूसर. वेस्ट बंगाल 18 टन, मतलब सोच लीजिए कितना कम है. स्ट्रॉन्ग इन इनलैंड फिशरीज हुगली एंड सुंदरबन. कर्नाटक 10.74 लाख टन. स्ट्रॉन्ग मैरीन फिशरीज
उड़ीसा 9.9 लाख टन्स कोस्टल एंड फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन, गुजरात 8.74 टन्स मैरीन फिश। मतलब पहले आंध्रा है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर गुजरात है। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही है। टॉप इनलैंड फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्रा एंड वेस्ट बंगाल। टॉप मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। मेजर फिशिंग हार्बर वेरेवल गुजरात में, कोच्चि केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में। ये फिशिंग हार्बर्स हैं वेरेवल। वेरेवल कहाँ है? गुजरात में। ये ऐसा लगेगा कि ये साउथ इंडिया में है, लेकिन नहीं, गुजरात में है वेरेवल, ये ध्यान रहे। ठीक। और वेरेवल गुजरात, कोच्चि केरला, चेन्नई तमिलनाडु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा नहीं करेक्ट है? द फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज 1 to 5 सेंटीमीटर। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है। ठीक। बोरोन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, सही है। रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर पूसा बासमती राइस इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। 1:2:2 रहता है या 0:1:1 रहता है? अच्छा, पूसा बासमती राइस का बात कर रहा है। ठीक। तो नाइट्रोजन अधिक, राइस है तो अधिक नाइट्रोजन लगेगा, फास्फोरस 60, ठीक है। 2:1। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज मेसोकार्प। इतना टेक्निकल ये है कि आप, अगर ये सवाल आए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना डाटा आपके दिमाग में रह ही नहीं सकता। देखिए, ये कॉटन फाइबर लेंथ डिपेंड अपॉन वैरायटी। जैसे बेस्ट कॉटन फाइबर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहते हैं, इजिप्ट यूएस में पाए जाते हैं। मीडियम फाइबर 3.75 to 5 सेंटीमीटर, इंडिया ब्राज़ील। शार्ट फाइबर 2.5 सेंटीमीटर, यूज्ड इन डेनिम एंड कोर्स फैब्रिक्स। मीसोकार्प जो है एडिबल पार्ट है एप्पल का। बोरोन इज एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन, देखिए बोरोन क्या मदद करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन और शुगर ट्रांसपोर्ट में। अब देख लेते हैं और कौन कौन से मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ही होता है। ठीक। बता रहा हूँ, 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड कोरोन, अरे क्लोरीन। ठीक। कौन कौन से? बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन और मोलिब्डेनम। ठीक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक। ये क्या चाहिए? मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट फॉर पूसा बासमती राइस इज नाइट्रोजन 120, फास्फोरस 60 और पोटेशियम 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टोरेज क्वालिटी ऑफ एप्पल इज रिड्यूस ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। ये बिल्कुल लगभग सही है। मतलब देखिए, अभी यही हम लोग देखें, मेसोकार्प क्या होता है? एप्पल का जो अंदर का खाने वाला पार्ट होता है उसको मेसोकार्प कहते हैं। वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर इन इंडिया। अभी देखिए, वेस्ट बंगाल नहीं रह गया है अभी। अच्छा, अभी भी है। लिंसेट्स ऑयल सीड क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। नहीं, मेज, मेज, मेज मतलब जो अपना मेज है, अरे मेज को क्या कहते हैं हम लोग? अरे पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सीएम विलियम्स। देखिए, इसमें से भी हम लोग को नहीं पता है, हाँ, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिंसीड यानी कि फ्लैक्सीड इज ए राबी क्रॉप, मतलब ठंडी में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। वीट, बार्ली एंड लिंसेड, मस्टर्ड एंड ग्राम आर आल्सो राबी क्रॉप।
मस्टर्ड एंड ग्राम, बार्ली, वीट, ये सब भी राबी क्रॉप है। वेस्ट बंगाल लीड्स टू वेजिटेबल प्रोडक्शन। सीएम विलियम्स इंट्रोड्यूस थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड टारगेट स्पेसिफिक और लो टॉक्सिसिटी। राबी क्रॉप कौन कौन? वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, ग्रोन इन विंटर, हार्वेस्टेड इन समर। वीट, बार्ली, लिनसीड, मस्टर्ड एंड ग्राम। खरीफ राइस, मेज, बाजरा, ग्रोन इन मानसून, हार्वेस्टेड इन ऑटम। ऑटम 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 ऑटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो सही नहीं है। बिहार इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये लैक होता क्या है? लैक, अलसी। अच्छा, अलसी जो होता है वो लैक होता है। अलसी जो होता है वो लैक होता है। बिहार इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। नहीं, झारखंड। प्लानिंग कमीशन डिवाइडेड इनटू इंडिया इनटू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। बिल्कुल, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया था और 20 एग्रो इकोनॉमिक जोन में बांटा गया। कुचिकल वाटरफॉल इज इन कर्नाटका, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अभी तेलंगाना हो गया है, ठीक। झारखंड इज लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसर, अबाउट 92% प्रोडक्शन। वेस्ट बंगाल इज लीडिंग राइस प्रोड्यूसर, नॉट आंध्रा। प्लानिंग कमीशन 1988 डिवाइडेड इंडिया इंटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। कुचिकल 455 मीटर इज इन कर्नाटका। लैक इज ए नेचुरल रेजिन यूज टू वर्निश डाइज एंड कॉस्मेटिक्स। इंडिया टॉप राइस प्रोड्यूसर अभी तेलंगाना है। आंध्र इज लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, सही है। कॉटन फाइबर लेंथ वराइज बेस्ट क्वालिटी एक्सीड्स 5 सेंटीमीटर। वेस्ट बंगाल इज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। लिनसीड इज ए राबी क्रॉप। झारखंड इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लैक, अलसी मतलब अलसी। वेस्ट बंगाल इज इंडिया लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, नहीं, अभी तेलंगाना है। कुचिकल वैरायटी 400, अरे वाटरफॉल 455 मीटर की जिसकी ऊंचाई है, इज इन कर्नाटक। इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, नहीं नहीं, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है कुचिकल। एक बार देख लेते हैं कौन है हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल है। अरे अच्छा, कुचिकल ही है। सॉरी 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 सॉरी, कुचिकल है, कुचिकल है, जोग फॉल नहीं है। जोग फॉल का 253 है, जबकि कुचिकल का 455 मीटर, ठीक। तो कुचिकल है, ठीक। चलिए यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं।